गढ़वा में हड़ताल पर डॉक्टर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या से पूरे देश के डॉक्टरों में उबाल है। हर जगह उनके द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध करने के साथ साथ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज गढ़वा सदर अस्पताल परिसर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां सभी के द्वारा एक स्वर से कहा गया कि वो देश की बेटी थी, जब पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी और नौकरी पेशे में जा सकती थी, लेकिन उसके द्वारा चिकित्सा सेवा को चुना गया ताकि लोगों की सेवा की जा सके। वो प्रशिक्षण लेने के दरमियान भी काफ़ी तेज़ी से अनुभव हासिल कर रही थी। अपने सहपाठियों के साथ साथ वो वरिष्ठ लोगों से यही कहा करती थी कि प्रशिक्षण हासिल करने के बाद वो किसी ग्रामीण सरकारी अस्पताल में ही कार्यरत होना चाहेगी, ताकि वैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे सके जिन्हें वक्त पर इलाज मैसर नहीं हो पाती है। लेकिन उसका वो सपना उस वक्त उसके साथ ही इस दुनिया से चला गया, जब वह इसी दरिंदों में उसकी नृशंस हत्या कर दी। डॉक्टरों ने कहा कि हम आज़ादी का 78वां दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह कैसी आज़ादी जब रात के अंधेरे में कौन कहे दिन के उजाले में ही सेवा करने वाले हम डॉक्टर ही महफूज नहीं हैं। कहा कि अगर इतना के बाद भी कार्रवाई और हम डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं दी जाती है तो आज ओपीडी बंद किया गया है, कल को हम सभी बड़ा कदम उठाने पर भी बाध्य होंगे। हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि आप लोग भी शायद जानते ही होंगे, ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल का बहुत एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, उसमें पीजी करने वाली ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ का बहुत निर्ममतापूर्वक बलात्कार करके हत्या कर दी गई है और दोषियों का भी कुछ मालूम नहीं है। उनको पकड़ने की भी कोई कोशिश सरकार के द्वारा शायद नहीं की जा रही है। पूरे देश के लोगों को ये खबर गई है समाचार पत्रों के द्वारा या एक दूसरे से कहते हुए न्यूज़ चैनल से, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि पब्लिक को आज बाहर निकल जाना चाहिए सड़कों पर, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर की बात थोड़ी है कि हम डॉक्टरों को हड़ताल पर बैठना चाहिए। ये तो किसी की भी बेटी पढ़ने जा सकती है। पूरे समाज को इसके लिए एकजुट होकर के इसके विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। यही गलत है। सारे समाज को आगे, सबकी बेटी सबके बच्चे भी तो कहीं ना कहीं पढ़ने जाएंगे। अगर ये कानून और व्यवस्था का ये हाल रहेगा, लोग इस तरह से अगर निर्मम हत्या करेंगे तो कोई कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने भेजेगा, और नहीं पढ़ाएगा तो कैसे समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी था कि आज हम लोग कम से कम समाज को एक संदेश दे सके। हम लोग का उद्देश्य कोई मरीज को तंग करना तो है नहीं, ये समाज को एक संदेश देना है कि आप लोग भी इसके आगे इसके विरुद्ध में खड़े होइए, खुद आगे आइए। जैसा कि आप सबों को विदित है, आईएमए गढ़वा ने आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। यह हमारे उस डॉक्टर के निर्मम हत्या और उनकी रेप के विरुद्ध में किया गया है। और डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थी, हमारे देश की बेटी भी थी। उस बेटी के लिए सोचिए कि जिसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी कि रात में बात होती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है और सुबह में उसके हत्या की खबर जाती है। तो इससे दुखद घटना हो नहीं सकती है। और इस हत्या के विरोध में जब हमारे डॉक्टर्स शांतिपूर्वक एक मार्च करते हैं तो पता नहीं 5-7 हज़ार की भीड़, गुंडों की भीड़ आकर के उनको पीटती है, मारती है, पूरे मेडिकल कॉलेज को तोड़फोड़ कर देती है। मेडिकल कॉलेज पूरे डॉक्टरी के जीवन काल में हमारा एक दूसरा घर होता है, जहाँ की हम सभी 10-12 साल गुजारते हैं। जब हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम किसकी सुरक्षा करेंगे? कैसे हम लोगों को जीवन प्रदान करेंगे कि हाँ आपको निरोग रखेंगे? तो समाज को इसके बारे में सोचना होगा। समाज को, प्रशासन को, पॉलिटिशियंस को, नीति निर्धारकों को इसके बारे में एक उचित निर्णय लेना होगा। जो दोषी हैं उस पर उचित कार्रवाई तो कीजिए, जो दोषी हैं उस पर उचित कार्रवाई कीजिए और ऐसी घटना ना घटे, ऐसी दुर्घटना भविष्य में ना घटे। उसके लिए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, आखिर कुछ तो सुरक्षा की गारंटी दीजिए ताकि हम भी काम कर सकें। इसी आह्वान पे, आईएमए के आह्वान पे आज पूरा देश बंद है। खासकर डॉक्टरों ने सारे बंद बुलाया है और हम सभी बैठे हुए हैं।